नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, बहुत लोग मरे, हमारे इंडियन सोल्जर्स भी मरे। उसका क्या रीज़न था, वो कौन सी कंट्रीज जीत रही थी, फिर एंड में क्या हुआ, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई थी जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, टर्की, रशिया, यूएस, इंग्लैंड और फ्रांस। ये अलग अलग साइड्स थी। तो वर्ल्ड वॉर वन में ओटोमन एम्पायर हरा दिया गया था, इंडियन आर्मी ने हराया था, इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, इंडियन आर्मी ने डिफीट किया था ओटोमन आर्मी को। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ओटोमन एम्पायर। आयरनी, यस। सो इसके बाद क्या हुआ था? जर्मनी हार गई। एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हुई थी जर्मन लोगों पे कि उनको पहले करार ठहराया गया था कि आपकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुई है। सारा वॉर कंपनसेशन जर्मनी से लिया गया था। ह्यूमिलिएशन की थी जर्मनी को, बहुत ह्यूमिलिएट किया था, बट इन्वेड नहीं किया था दोस्तों। जो जर्मनी को इन्वेड नहीं किया था, जर्मन्स के माइंड में एक फॉल्स सेंस ऑफ आपको होप आ गया था कि देखो, हम हारे नहीं हैं, हम यहूदियों की वजह से हारे हैं। जो भी हम हारे हैं, हमें इन्वेड नहीं किया गया है, पर हम जूस यहूदी की वजह से हम हारे हैं। ठीक है, वो ब्लेम गेम शुरू हो गया था। फिर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज है, वो भी काफ़ी बहुत सारा पैसा एक्सट्रैक्ट किया गया था जर्मनी से, काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुई थी। तो जब ये सब चल रहा था, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम थी जर्मन पब्लिक में, फिर एक यंग कार्टूनिस्ट खड़ा हुआ था, एडोल्फ हिटलर नाम का। उसने काफ़ी नेशनलिस्टिक जिंगोलिज्म वाली स्पीचेस देनी शुरू की, और वो कनेक्ट करता था पब्लिक से। पब्लिक को वही वो बोलता था जो पब्लिक सुनना चाहती थी। इसके चक्कर में वो धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। फिर उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, नाजी पार्टी। एंड धीरे धीरे इलेक्शंस लड़ना शुरू किया उन्होंने, और जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं आते थे, वो इलेक्शंस लड़ते गए। सो फाइनली वो मेजॉरिटी में आ गए, तो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को जला दिया। जर्मनी में एक तो क्या होता है, एक तो फ्यूरर के नाम से बुलाया जाता था हिटलर को, और एक चांसलर होता था। चांसलर की पोजीशन सब मिटा दी। एवरीथिंग इज़ फ्यूरर, एवरीथिंग इज़ हिटलर, वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश कर दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे उसने फिर जर्मनी की इकोनॉमी को ऑन ट्रैक लाया। जर्मन्स वापस वेल्दी हो गए। फिर उसने मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया। उसने आर्मी में भर्ती चालू कर दी, एयरफोर्स और तगड़ी बना दी। जर्मन एयरफोर्स का नाम लुफ्टवाफा है, उसको और तगड़ा कर दिया। बहुत पैसा खर्चना शुरू कर दिया उसने इन सब चीज़ों पे। ये नोटिस में आ रहा था ब्रिटेन के, बट वो इसको इग्नोर कर रहे थे कि चलो ठीक है, पुरानी पावर है, थोड़ा बहुत बनाने दो वेपन्स वगैरह, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इससे हिटलर और एम्बोल्डन हो रहा था। जैसे ही हिटलर एम्बोल्डन हो रहा था, तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया बाकी नेशंस पे। उसने एक नेशन पे अटैक किया, फिर दूसरे नेशन पे अटैक किया। उसने देखा, वो परखना चाहता था कि जो मेजर पावर्स है वो क्या करेंगी रिस्पॉन्स में। मेजर पावर्स ने कुछ नहीं किया दोस्तों। विल चैम्बरलिन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और उन्होंने नेगोशिएट किया एक ट्रीटी। बहुत फेमस था, अपने हाथ में कागज़ ऐसे होल्ड करके बोल रहे थे पीस इन आर टाइम, पीस इन आर टाइम। बट वो पीस उनके सिर्फ दिमाग में था, वो पीस असलियत में हुआ नहीं। फाइनली जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका उस टाइम पे वॉर डिक्लेयर नहीं किया था अगेंस्ट एनीबडी, और जर्मनी का
एक पैक्ट था सोवियत रशिया के साथ, हिटलर का पैक्ट था स्टालिन के साथ, जिसमें इट वाज अ नॉन एग्रेशन पैक्ट कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे कभी, आप हम पे अटैक मत करना. सो बेसिकली इट वाज इंग्लैंड एंड फ्रांस फाइटिंग नाजी जर्मनी. ठीक है, तो इनिशियली ऐसा लगा कि ब्रिटेन कुछ कर पाएगा या जर्मनी कुछ कर पाएगा, बट ये उनका वहम था. जो जर्मन आर्मी की स्ट्रेटजी थी, ब्लिट्जक्रेग जिसको बोला जाता है, दे जस्ट शॉट थ्रू एन एनिमी लाइंस. उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया अपने एनिमीज़ को. फ्रांस का तो ये हाल हुआ कि फ्रांस एक्चुअली सरेंडर्ड दोस्तों. फ्रांस ने घुटने टेक दिए, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया. और वो बहुत बड़ा झटका था बिकॉज फ्रांस खुद एक कॉलोनियल पावर था. फ्रांस कहे तो बहुत सारे जो एशियन और अफ्रीकन नेशंस थे वो फ्रांस की कॉलोनीज थी. ठीक है, बट फ्रांस ने सरेंडर कर दिया. So the Nazi army, they marched through Paris and it was very shocking for the Parisians that ऐसा कुछ हुआ है. It was a very stunning defeat दोस्तों. ठीक है, ब्रिटेन जैसे तैसे ब्रिटिश की जो आर्मी थी जो फ्रांस में थी, जो कहीं और थी, वो जैसे तैसे इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, दे वेंट बैक. फिर लुफ्तवाफा की एयर रेड शुरू हुई, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया ब्रिटेन को. बैटल ऑफ लंदन हुई, बहुत कुछ हुआ दोस्तों. अभी के लिए इतना ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा नेक्स्ट फेज ऑफ द वॉर. कैसे यूनाइटेड स्टेट्स वॉर में घुसा, कैसे रशिया वॉर में घुसा, और कैसे इस वॉर का रुख बदला. क्योंकि अभी तक तो नाजी जर्मनी स्मैश्ड ब्रिटेन एंड ऑल ऑफ यूरोप. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.